तो बैंक निफ्टी भैया आज भी पूरे अच्छे तरीके से साइडवेज ही क्लोज करा। मॉर्निंग में जिस तरीके से मार्केट खुला हम लोग वेट कर रहे थे कुछ अच्छा प्राइस का, मार्केट नीचे आया, फिर इस तरीके से नीचे क्लोज करा और उसके बाद कंटिन्यू जिस तरीके से मूव करा कि कोई भी पोजीशन बनाया ही जा नहीं सकता था। कोई भी यहाँ पे बनाएगा तो उसको लॉस ही होगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे आने के बाद ये क्रॉस करा, एक हेल्दी कैंडल यहाँ पे था तो यहाँ पे जरूर एक कॉल की तरफ पोजीशन बना, उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी करके प्रॉफिट दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई पुट शॉर्ट करता तो उससे अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन अचानक से बड़ी कैंडल बनी फिर मार्केट इसी में फंस गया। हम लोग रियल में बात करेंगे किस तरीके से हम लोग बाय और सेल करने वाले हैं कल के डेट पे, लेकिन उससे पहले हम लोग वनडे के चार्ट पे हम लोग समझते हैं कि क्या हम लोग वनडे के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी में। सो ओके, हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से एक चैनल क्रिएट कर रखा है, जो काफी टाइम से क्रिएट कर रखा है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से एक चैनल क्रिएट कर रखा है, जब भी बॉटम टच करा है बाइंग आया, टॉप टच करा है सेलिंग आया, बॉटम टच करा है बाइंग आया, फिर से टॉप टच करा है सेलिंग आया, इस तरीके से ये बिहेवियर करता रहा है। अभी जो रिसेंट में एक बहुत ही मतलब एक हम लोगों के अंदर एक डाउट था कि भाई यहाँ से एक बड़ा सेलिंग आने वाला है क्योंकि बार बार टच कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं, फिर से यहां से एक बाइंग आ गया और फिर से हाई लेवल को टच कर दिया है। मतलब बोले तो बैंक निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई के पास है। क्या यहां से नीचे की तरफ फॉल होने वाला है या फिर से यहां पर वेट करने के बाद एक और मूव होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। एक डोजी कैंडल का मतलब होता है बाइंग सेलिंग दोनों का प्रेशर, और एक डोजी कैंडल का अगर यहां पर क्लोजिंग दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरीके से बाय और सेल करने वाले हैं, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना कि ये एक हाई लेवल पर है। यहां पर हम लोग ज्यादातर ऐसा नहीं है कि सेलिंग के लिए देखेंगे, हम लोग बाइंग के लिए जरूर बाइंग के लिए ही देखेंगे। सेलिंग जब तक एक सही लेवल के नीचे ब्रेक करेगा नहीं, हम लोग सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे। सारी चीजें अभी हम लोग बातचीत कर लेंगे। एक बार देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज करा है 48,565 के आसपास, मतलब इस बॉक्स के आसपास क्लोज करा है। 15 मिनट का एक कैंडल है, तो यहाँ समझो करीबन 1:30 बजे के बाद का या 3:30 बजे तक का यहाँ पे क्लोजिंग करा है। अगर इसी लेवल पे क्लोजिंग ओपनिंग होता है और इसको क्रॉस करेगा तो सिंपल प्राइस को फॉलो करते हुए हम लोग कॉल बाय करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये हाई लेवल यहाँ पे लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दिया है आज, इस बात का ध्यान रखना। 48,700 800 का कॉल शॉर्ट किया गया है क्योंकि आज मंडे है, ठीक है, अच्छा डे बचा हुआ है एक्सपायरी का, तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया गया है और बॉटम पे ये लेवल लोगों को मिला हुआ है 48,500 का, 400 का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब तक इसके नीचे नहीं आने की कोशिश करेगा फिर यहाँ पे ट्रैप करेगा तो सेलिंग साइड अभी हम लोग नहीं देखने वाले हैं। एक बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो वो अलग मैटर है, लेकिन ऐसा ओपनिंग करने वाला है नहीं मार्केट, इस चीज का ध्यान रखना। तो फ्लैट ओपनिंग करे या गैप अप ओपनिंग करे, आप एक चीज का ध्यान रखा करो, जब भी मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, लेकिन हर एक कैंडल का बिहेव अगर आप साइड में है तो यहाँ पे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, यहाँ पर आप लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढो। और जब भी इस लाइन पर टचेस बना रहे हो तो इस टाइम यहाँ पे आपका बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉसेस के साथ आपको अच्छे टारगेट की अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो यहां पे बाइंग का सोचो, ना कि यहां पे बाइंग का सोचो, इस चीज का ध्यान रखना। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और आपको एक यहां पे बाइंग का कुछ सिग्नल मिल रहा है तो यहां बाय करो, ताकि ऊपर जाए तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिले, इस चीज का ध्यान रखो। अगर 5 मिनट में आपको ये दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहां पर हम लोग यहां पे बाय कर सकते थे और किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट बना सकते थे। मानो कि हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अप करते हैं। ओके ठीक है, जब भी कैंडल्स देखो किस तरीके से नीचे की तरफ आया, पहले बेस बना के ऊपर की तरफ गया और हर कैंडल नीचे की तरफ आई, इस चीज का ध्यान रखो। तो जब भी ये नीचे की तरफ टचेस बना रहा है तो कहीं ना कहीं बाइंग आ रहा है, टचेस बना रहा है बाइंग आ रहा है, टचेस बना रहा है बाइंग आ रहा है। तो इस लेवल पे हमें देखना है, बैक टेस्ट कितना भी कर लो आपको यही समझ में आएगा। तो यहां से बाइंग करने में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और लॉस होगा तो बहुत छोटा होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हो। इतनी बड़ी जो सेलिंग आई थी, अगर मान लो यहाँ पे किसी ने ट्रेंड लाइन बना के और पुट साइड में किसी ने बाय किया होगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, फिर से यहाँ पे क्लोज हो गया। तो सिंपल आप इस फंडा को याद रखें, मार्केट यहां पर ओपनिंग करता है फ्लैट के आसपास, इसके ऊपर हम लोग कॉल बाय करेंगे, लेकिन इस लेवल को ध्यान रखेंगे जो आज इसका हाई बनाया है 48,720-25 का जो हाई बना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि यहां से सेलिंग इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो हो सकता है कि फिर जाने के बाद एक और बिहेवियर ऐसा देखने को मिले, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना अगर अच्छा गैप डाउन खुले, क्योंकि देखो यहां से अगर मैं इसको मैच करूंगा ना तो इस तरीके से एक मैच है, यहां से ट्रेंड लाइन मैच कर रहा है, ये रेड कैंडल ले लो, यहां पे इसको टच कर लो और इसको टच कर लो, तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। अगर बाई चांस इसके नीचे आता है तो हम लोग कल के लाइव में हम लोग देख लेंगे किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि बाकी डाटा मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जो यहाँ पे ब्लैक बुल्स ट्रेडर प्रीमियम है, यहाँ पे जरूर आपके साथ शेयर करूंगा आज शाम को भी, जो भी हमारे एफआईज वगैरह पोजीशन बनाए हैं, क्या बाइंग और क्या सेलिंग करें, वो सारी चीजें अपडेट मैं यहाँ पे करूंगा आपको, तो आप वो जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। थैंक यू सो मच।